Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में आज का टॉपिक होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू लीनियर फॉर्म। जैसा कि आपने देखा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। आज हम ऐसे इक्वेशन को स्टडी करेंगे जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं डेफिनेशन। An equation of the form f dash y dy over dx plus f of y into p इक्वल टू q। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, आप देख रहे होंगे जो डेरिवेटिव है, यहाँ पर जो एफ वाई है उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स के साथ होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स या तो पी और क्यू क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होंगे। ओके, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिबल कर सकते हैं किसमें, लीनियर फॉर्म में। अब इसका वर्किंग रूल बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वर्किंग रूल काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वर्किंग रूल, पहला स्टेप, सबसे पहले आप पुट करोगे जो आपके पास ये दिया हुआ है एफ वाई। तो पुट एफ ऑफ वाई इक्वल टू, एक वेरिएबल मान लेते हैं वी। अब इसका डेरिवेटिव करिए। एफ वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश वाई, क्योंकि आप डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। एफ डैश वाई और फिर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, एंड वी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वी ओवर डी एक्स। आप देख पा रहे होंगे आपके पास जो ये वाला पार्ट है एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या निकल के आई, डी वी बाई डी एक्स। तो फाइनली ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 1 नाम दे सकता हूँ मैं। इस इक्वेशन 1 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वी बाई डी एक्स। तो इसमें जो स्टेप नंबर 2 होगा, आप क्या करोगे, पुटिंग एफ डैश वाई पुटिंग इन 1, तो ये लिखिए आप, पुटिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा रखिए, पुटिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास क्या मिलेगा, डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी, और एफ वाई की वैल्यू क्या रखी है आपने, वी इक्वल टू क्यू। तो ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन दिया आपके पास, सॉल्व डी वाई ओवर
डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर वाई। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो पहले तो आप इसको सॉल्व करिए। सोल्यूशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस वाई का अंदर मल्टीप्लाई करिए। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आप इसको लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स माइनस ई टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस वाई, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो वाई से वाई कैंसिल, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स प्लस एक्स टू एक्स और ई टू पावर माइनस वाई माइनस ई टू पावर एक्स, इस तरीके से। ठीक है ना, आगे देखिए, और ई टू पावर एक्स आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, या आप एक काम करिए, आप ऐसा करिए डी वाई ओवर डी एक्स, ई टू पावर एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिए तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ई टू पावर टू एक्स और ई टू पावर माइनस वाई। तो आप देखिए ये किस फॉर्म की है। अब इसमें एक चीज है, यहाँ तो एक्स का फंक्शन है, आपको कहा था ये पी और क्यू क्या है, एक्स के फंक्शन है। फालतू टर्म कौन सा आ रहा है, ई टू पावर माइनस वाई। तो जो भी वाई का टर्म आएगा आप उसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, तो डिवाइड बाई ई टू पावर माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म वाई का टर्म है, यहाँ देखिए एक्स का टर्म है, तो यहाँ भी एक्स का टर्म है, क्योंकि पी और क्यू किसके फंक्शंस होने चाहिए, एक्स के होने चाहिए। फालतू टर्म कौन सा बचा, ई टू पावर माइनस वाई। तो ई टू पावर माइनस वाई से क्या किया, डिवाइड करा, तो आपके पास क्या बना, डिवाइड करा ई टू पावर माइनस वाई से डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई टू पावर एक्स अपॉन ई टू पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू पावर टू एक्स, और ई टू पावर माइनस वाई से डिवाइड करने पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ तक आप कर चुके हैं। अब ई टू पावर माइनस वाई को ऊपर ले जाइए, तो क्या बनेगा, ई टू पावर प्लस का वाई डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ भी शिफ्ट करिए ऊपर, ई टू पावर माइनस का वाई ई टू पावर एक्स एंड ई टू पावर टू एक्स। आप देखिए इसका डेरिवेटिव, सॉरी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ई टू पावर ऊपर जाने पर क्या हुआ, पॉजिटिव का वाई। तो अब इसको देखिए, ये किस फॉर्म का है, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू पी इक्वल टू क्यू। आप देखिए इसका डेरिवेटिव, ई टू पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू पावर वाई होता है। तो एफ वाई को आप ई टू पावर वाई ले सकते हैं और एफ डैश वाई को आप ई टू पावर वाई ले सकते हैं। तो क्या प्रोसेस बताया था, वर्किंग रूल में आपको बताया था, आप एफ वाई को क्या लीजिए, एक तीसरा वेरिएबल पुट करिए। तो हम पुट कर लेते हैं, जो यहाँ पर ई टू पावर वाई है, इसको क्या पुट करा, आपने एक नया वेरिएबल v पुट करा। ओके, अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई टू पावर वाई का डेरिवेटिव ई टू पावर वाई बनेगा, और फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू v का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी वी ओवर डी एक्स बनेगा। ओके, तो आपको पता है कि ये ई टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, डी वी ओवर डी एक्स। इसको सपोज आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए।
हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। आपने 1 लिया तो नहीं? नहीं लिया है। तो यहाँ लिखिए पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में रखिए तो क्या बनेगा, ई टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनी, डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी ओवर डी एक्स प्लस, और ई टू पावर वाई को क्या लिया आपने, वी लिया ना, तो आपके पास क्या बना, साथ में क्या था, ई टू पावर एक्स। ओके, ये बना ई टू पावर एक्स इंटू वी इक्वल टू ई टू पावर 2x। ओके, तो ये जो इक्वेशन 2 बनी हुई है, ये कौन सी इक्वेशन बनी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखिए डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू, और पी और क्यू किसके फंक्शंस हैं, एक्स के फंक्शंस हैं। और ये जो लीनियर इक्वेशन बनी है किसका बनी है, वी के टर्म में बनी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको बताया था, पहले आप क्या करोगे, इसका आई एफ निकाल लोगे। आई एफ इक्वल टू क्या बनेगा, ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है, ई टू पावर एक्स एंड डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई टू पावर, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, ई टू पावर एक्स आता है। तो ये तो इसका आई एफ आएगा। अब सोल्यूशन क्या बताया, क्योंकि ये लीनियर किस में है, वी के टर्म्स में है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 इंटू आई एफ एंड डी एक्स। अगर ये y के टर्म्स में लीनियर होता तो y इंटू आई एफ होता, क्योंकि ये v के टर्म्स में है तो v इंटू आई एफ हुआ। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखोगे एग्जाम के टाइम। कि कई बच्चे क्या करते हैं, आपको उन्होंने याद करा हुआ है y इंटू आई एफ, तो y यहाँ पर y इंटू आई एफ करते हैं तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि लीनियर किस में है, v के टर्म्स में है, तो v इंटू आई एफ होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करिए। v की वैल्यू बताइए, v आपने क्या लिया था, आपने v लिया था e टू पावर y। तो v की वैल्यू पुट करिए, तो आपके पास क्या बना, e टू पावर y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी आई, ई टू पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू ई टू पावर 2x इंटू आई एफ की वैल्यू ई टू पावर एक्स, एंड दिस इज डी एक्स। ओके, आगे देखिए ई टू पावर वाई ई टू पावर एक्स इक्वल टू, आप इसको ऐसा रख सकते हैं ई टू पावर एक्स ई टू पावर एक्स, क्योंकि इंटू में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, और इंटू के साथ था ई टू पावर एक्स एंड डी एक्स। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, आप ई टू पावर एक्स को एक नया वेरिएबल टी ले सकते हैं। तो मैं पुट कर लेता हूँ, पुट ई टू पावर एक्स इक्वल टू एक नया वेरिएबल टी, और ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, यही था ना आपके पास, ई टू पावर, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या बना, अब देखिए, तो इस वैल्यू को यहाँ रखिए, इक्वेशन नंबर, इस वाले इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन नंबर 3 में। तो जैसे आप इन वैल्यूज को पुट करोगे, आपके पास यहाँ रखिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास क्या बनेगा, ई टू पावर वाई ई टू पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स की जगह टी, तो टी और ई टू पावर एक्स
और dx की वैल्यू क्या आई, dt। तो ये बन गया dt, एंड आपके पास e टू पावर x की जगह t, तो e टू पावर t बन जाएगा, ये बनेगा e टू पावर t। ठीक है ना। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, फाइनल स्टेप यही रहेगा। तो ये आएगा आपके पास आंसर e टू पावर y, e टू पावर x इक्वल टू, आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन आप इसको लेते हैं, सेकंड आप इसको लेते हैं, आपके पास ये फॉर्मूला बनता है आइलेट। आइलेट में t एक अलजेब्राइक फंक्शन है a, और e टू पावर वाला फंक्शन ये लास्ट में है। फर्स्ट फंक्शन आप इसको लोगे, सेकंड इसको लोगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू पावर t का e टू पावर t, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी t का कितना होगा डेरिवेटिव, 1 होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू पावर t एंड dt। तो फाइनली क्या बचेगा, t e टू पावर t माइनस e टू पावर t का इंटीग्रेशन e टू पावर t, और यहाँ क्या चल रहा था, e टू पावर y, e टू पावर x। अब t की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, तो t की वैल्यू क्या थी, आप देखिए t की वैल्यू थी e टू पावर x, रिप्लेस करिए e टू पावर y, e टू पावर x इक्वल टू e टू पावर x, और e टू पावर x माइनस e टू पावर t की वैल्यू क्या है, e टू पावर x। और जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो एक कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है ना। आप कांस्टेंट को ले सकते हैं c, प्लस c ले लो आप, बात है समझ में, यही कांस्टेंट यही ले लो, प्लस c। आपको पता है, आप जब इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट आता है, यहाँ भी क्या आएगा, प्लस c। अब e टू पावर y, e टू पावर x कॉमन क्या आया इन दो टर्म्स में से, e टू पावर x, अंदर बचेगा e टू पावर x माइनस 1 एंड प्लस c। तो ये आपका सोल्यूशन होगा किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपने देखा कि आपने किस तरीके से पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर उसका सोल्यूशन निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो तरीका आपको बताया था कि पहले उसका क्या निकाले, आई एफ निकालिए, फिर उसको सॉल्व करिए। एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है सॉल्व बी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर लोगे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिखिए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर वाई। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/cos स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये। अब आपको बाई ट्रिग्नोमेट्री पता है, कॉस वाई का इन्वर्स क्या होता है, सेक होता है। इसको आप रख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन y कॉस y होल अपॉन कॉस स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब आप यहां से देखिए, कॉस y से
एक टाइम कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस वाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के निकलेगी? ये बनेगी सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x और साइन वाई अपॉन कॉस वाई आपका बन जाएगा 10y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए 10y का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर वाई। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर पीछे वाले का डेरिवेटिव आगे हो, इसका मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम उसी का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करिए, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें पुट करिए, पुट 10y इक्वल टू एक नया वेरिएबल v। तो 10y का डेरिवेटिव करिए, क्या मिलता है? सेक स्क्वायर वाई और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। इन सारी वैल्यूज को 1 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे आप 1 में रखोगे, 1 क्या बन के आएगी? ये निकल के आएगी डी वी बाई डी एक्स प्लस 2x और 10y की वैल्यू v इक्वल टू एक्स ऑफ क्यूब, एक्स का क्यूब। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। ये कैसी है? लीनियर बन गई। किसमें? v में। सेम प्रोसेस, आपको पता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बन जाती है, उसका क्या निकालते हैं? आई एफ। फिर से इसका आई एफ निकालिए, आई एफ इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है? 2x एंड डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर, इसका इंटीग्रेशन करिए 2x² बाई 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा आपके पास ई टू पावर x²। दिस इज द आई एफ। नाउ फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? बिकॉज इट इज linear in v, in the terms of v, so we can write v into if equal to integration q into if or dx. What is the value of v? Here v equal to 10y, so we can write 10y into if. What is the value of if? E to power x square, e to power x square equal to integration. What is the value of q? What is the value of q? Q is x cube, x cube, x cube into if e to power x square and dx. Okay, now 10y into e to power x square equal to, how we can solve this integration? I can write x cube equal to x square into x and e to power x square and dx. Okay, now now put x square equal to p, x square equal to p। तो एक्स स्क्वायर को टी लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ आप देखिए, आपको यहाँ 2 चाहिए, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, 2 से इंटू भी कर दोगे और 2 से
डिवाइड भी कर दोगे, ठीक है ना। तो आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लीजिए। 2 आप ले चुके हैं, 1 आप ले चुके हैं, इसको 2 लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट ऑल these values in इक्वेशन नंबर 2। 2 में रखिए, तो आपके पास क्या मिलेगा? 2 बन जाएगी 10y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। हाफ को निकालिए बाहर, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन अब 2x स्क्वायर को क्या लिया आपने? t, और 2x dx, इसकी वैल्यू dt। तो फाइनली क्या बनेगा? t और 2x dx, इसकी वैल्यू बनेगी dt, और x e टू पावर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप क्या लोगे? एक्स स्क्वायर को आप लोगे t, ये बन जाएगा e टू पावर t। नाउ इंटीग्रेट करिए, ये बनेगा आपके पास 10y इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ। फिर से वही रूल, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड, बाय द फॉर्मूला आईलेट। आईलेट्स आप कर सकते हैं, टी को फर्स्ट ले सकते हैं और ई टू पावर टी को सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। तो क्या निकल के आएगा फॉर्मूला? क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू पावर टी का ई टू पावर टी ही होता है इंटीग्रेशन, प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का ई की पावर टी का ई टू पावर टी ही होता है। तो फाइनली क्या निकल के आएगा? हाफ टी ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर टी का क्या निकल के आता है? ई टू पावर टी प्लस एक कांस्टेंट। तो यहां से आपके पास निकल के आएगा 10y ई टू पावर एक्स स्क्वायर। अब टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, आपने टी को क्या लिया था? एक्स स्क्वायर। तो यहां से फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 10y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू पावर एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। और लास्ट जो आंसर आएगा 10 ऑफ y इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप हाफ कॉमन क्या आएगा? ई टू पावर एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी जो इक्वेशन उस टाइप की होंगी जो आपको बताया था, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ वाई ऑफ पी इक्वल टू क्यू, और जहां की पी और क्यू एक्स के फंक्शन होंगे या कॉन्स्टेंट होंगे, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।